अगर आप भी अपने बालों को लंबा, घना और मज़बूत करना चाहते हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, गिर के गंजपन आने लग गया है, कोई भी शैम्पू सूट नहीं करता, तो इस शैम्पू को बनाएं। घर में इस शैम्पू को बना के आप इतने इसके ज़बरदस्त कमाल के रिज़ल्ट पा सकते हैं कि आप अपने बालों को घुटनों तक लंबा कर सकते हैं। चंद दिनों के इस्तेमाल से ये शैम्पू आपके बालों को गिरने से रोकेगा, आपके बालों में शाइन वापस आ जाएगी और जो आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर के गंजपन आ गया है तो आपके बालों की रीग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा शैम्पू आपने हथेली में लेना है और खूब सारी ये झाग बना देगा और आपके बाल चंद दिनों में लंबे, घने और मज़बूत हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस शैम्पू को कैसे बनाना है। सबसे पहले इसके लिए हैं रीठा। इसके साथ आपने बराबर मिकदार में ले लेना है शिकाकाई। बालों को गिरने से रोकता है, बालों से गंदगी और मैल कुचैल को दूर करता है। इसके साथ हमने लिया है आंवला बालों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। इसमें विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ आपने लिए हैं अलसी के बीज। बराबर मिकदार में सब कुछ ले लेना है। अलसी के बीज आपने लेने हैं। अलसी के बीज बालों को शाइनी बनाएंगे, बालों को स्ट्रेट करेंगे। इसके साथ हम लेंगे एलोवेरा लीफ। एलोवेरा का एक पत्ता ले लेना है। एलोवेरा हमारे बालों को मज़बूत करता है और लंबा करता है। आपने इस शैम्पू को बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई लेनी है। लोहे की कढ़ाई में आपने 1 किलो पानी डालना है और उसमें तमाम हमने जो रीठा लिया है और शिकाकाई लिया है और आंवला, इसको आपने लोहे की कढ़ाई में डाल देना है। इस शैम्पू को बनाने के लिए याद रहे कि आंवला, रीठा और शिकाकाई हम सबसे पहले बॉईल करेंगे। इसको तकरीबन आधा घंटा बॉईल होगा। अच्छी तरह पकाने के बाद इस तरह से आपने जितने भी इसमें हमने रीठा, शिकाकाई और आंवला लिया उसको चम्मच की मदद से आपने इस तरह तोड़ना है, पीसेस में करना है। इसमें पाउडर बिल्कुल भी शामिल नहीं करना क्योंकि हम बना रहे हैं शैम्पू। अगर आप इन चीज़ों का पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो वो बालों में रह जाता है। अब हमने क्या करना है, जब आधा घंटा तमाम चीज़ें बॉईल हो जाएं तो जो हमने एलोवेरा लीव लिया था उसको इस तरह से कट कर लेना है और कट करने के बाद आपने ये भी कढ़ाई में डाल देना है। एलोवेरा और जो अलसी के बीज हैं, अलसी के बीज हमने जो लिए थे उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके इस तरह पाउडर फॉर्म में बन जाएगा और जितने भी अलसी के बीज हैं आप सारे के सारे इनको पाउडर फॉर्म में करने के बाद वो भी इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि ये इतना ज़बरदस्त शैम्पू तैयार होगा कि ये आपके बालों को काला कर देगा। अगर आपके ग्रे हेयर्स हैं तो वो ब्लैक हो जाएंगे। बनाते हुए भी ये जो चम्मच आप इस्तेमाल करेंगे वो भी ब्लैक हो जाएगा। और लोहे की कढ़ाई में आप इसको जो आंवला है और रीठा, शिकाकाई, इसको 30 मिनट पकाने के बाद एलोवेरा इसमें शामिल किया और इसके बाद अलसी के बीज शामिल कर दिए। इसको आपने अच्छी तरह से पकाना है। जब आपको लगे कि अलसी के जो बीज हैं उनका जेल निकलने लग गया है और इस तरह ब्लैक होने लग गया है तो आपने चूल्हा जो है, फ्लेम जो है उसको स्लो कर देना है। आंच को स्लो करके इसको आधा घंटा के लिए और पकाना है, यानी टोटल आपको 1 घंटे में शैम्पू तैयार हो जाएगा। तो आपने इसको पकाना है। जितना आप पकाएंगे इन तमाम चीज़ों के जो मिनरल्स होंगे, जो एक्सट्रैक्ट होगा वो हमारे इस पानी में शामिल होगा जिससे हम शैम्पू बनाएंगे। आधा घंटा मज़ीद पकाने के बाद बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, इस तरह गाढ़ा हो जाएगा। तो आपने इसको गरम को किसी भी स्ट्रेनर या छाननी की मदद से आपने इसको छान लेना है। इस तरह से आपने छाननी की मदद से तमाम जड़ी बूटियाँ जो कि पक चुकी हैं, जिनका तमाम एक्सट्रैक्ट पानी में चला गया है, उसको आपने अलग से किसी भी बर्तन में निकाल लेना है। छन्नी में छानने के बाद जो एक्सट्रैक्ट इसके बाकी बच जाएंगे, कुछ ज़र्रात जो इसमें रह जाएंगे, तो इसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी मलमल का आपने दुपट्टा ले लेना है, कोई कपड़ा ले लेना है, उसमें तमाम जो शैम्पू है वो आपने डाल लेना है और इसको मलमल के कपड़े से अच्छी तरह से छान लेना है। छानने का मकसद ये है कि जो भी एक्सट्रैक्ट छोटे छोटे ज़र्रात हैं वो हमारे बालों में ना जाएं और हमें नीट एंड क्लीन जो पानी
है इसका शैम्पू जिससे हम तैयार करेंगे वो चाहिए। तो इसमें किसी भी किस्म के कोई भी ज़रात बाकी ना रहें, इसके लिए हम इसको एक मरतबा छाननी से छानेंगे और दूसरी मरतबा आपने कोई भी दुपट्टा ले लेना है और दुपट्टे की मदद से इसमें से गुजार के और अपना शैम्पू जो है वो तैयार करना है। अब आप देख सकते हैं कि इसको ठंडा होने देना है। थोड़ा सा जब ठंडा हो जाए, जो आपके हाथ बर्दाश्त कर सके इतना आपने इसको गर्म रखना है और इसको आपने निकाल लेना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे तो जो अलसी के बीज हमने इसमें शामिल किए थे उसका जो जेल होता है वो बहुत मुश्किल से निकलता है। तो इस तरह से आपने सारा का सारा जो एक्सट्रैक्ट है वो आपने निकाल लिया और ये देखिए कितना ज़बरदस्त और झाग ही झाग बन रहे हैं। और जिस कपड़े से मैं इसको छान रही हूँ वो कपड़ा भी ब्लैक हो गया और यह हाथों को भी इसने चंद मिनटों में काला स्याह कर दिया है। तो आप जब इसको बालों पे लगाएंगे तो आपके ग्रे हेयर्स का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा और आपके बाल जो हैं ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे शैम्पू बेस, जो कि झाग बनाने के लिए काम आता है, शैम्पू में यूज़ होता है। आपने क्या करना है, किसी भी पंसार से मिल जाएगा शैम्पू बेस के, आपने इसमें 4 खाने के चम्मच ऐड करने हैं। 4 खाने के चम्मच इसमें शैम्पू बेस के ऐड करने हैं। ये आपको खूब सारी झाग भी बना के देगा और इसमें थिकनेस भी लाएगा। अगर चाहें तो शैम्पू बेस ऐड करें, अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो शैम्पू बेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे भी झाग इसमें बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो शैम्पू बेस जब आपने ऐड करना है, ख्याल रहे कि जो हमारा शैम्पू ये हमने तैयार किया है वो नीम गर्म होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठंडे में शैम्पू बेस हल नहीं होता। ठंडे पानी में आप शैम्पू बेस हल करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा नीम गर्म होना चाहिए। इसको आप 10 मिनट तक इस तरह हिलाएंगे तो जितना भी शैम्पू बेस होगा वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद हमारा शैम्पू रेडी है। आप इसको बॉटल्स में भर के रखें, ये तकरीबन 6 से 7 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से आप इसको लगाते जाएंगे आपके बालों के तमाम प्रॉब्लम्स हल होते जाएंगे। आपके बालों का गिरना, आपके बालों में जो ड्राइनेस है, आपके बालों में फ्रिजीनेस है, वो जस्ट 1 टाइम यूज़ में आप ख़त्म हो जाएगी। एक दफ़ा लगाने से आपके बालों का हेयर फॉल बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, यानी बाल गिरना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो आप इस शैम्पू को बच्चों के भी लगा सकते हैं। इसमें किसी किस्म के कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किए गए। यह आपके बालों को मजबूती देने के लिए है, आपके बालों को मजबूत करने के लिए, लंबा और घना करने के लिए, इसके साथ साथ ग्रे हेयर्स को रोकने के लिए। आपके ग्रे हेयर्स हो गए हैं तो वो भी इंशाल्लाह ब्लैक हो जाएंगे चंद दिनों में। तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें।